कुछ सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा। पहला सवाल, क्या गाइडलाइन बनाकर हेट स्पीच रोकने का सुप्रीम कोर्ट का सुझाव कारगर साबित होगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद भी कह रहा है कि गाइडलाइंस तो हम बना देंगे, लेकिन उस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आखिरकार उन एजेंसियों की होगी जिन पर जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की। क्या वो रखा जाएगा? 2022-23 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल इस पैनल के सामने होगा कि क्या सख्त कानूनी कार्रवाई के अभाव में देश में हेट स्पीच के मामले बढ़ते जा रहे हैं? और तीसरा अहम सवाल, क्या हेट स्पीच के मामलों में राज्यों की पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर नहीं कर पाती? करती तो है, लेकिन आम लोगों के खिलाफ। बड़े नेता जब इस तरीके का स्पीच देते हैं तब पुलिस आमतौर पर हाथ धरे बैठी रहती है। ये आरोप लगा रहता है। सुनील राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था, सुनील राजपूत, और खास करके हेमंत बिश्व शर्मा के मामले में। पहली पिटीशन हुई कल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हाईकोर्ट चले जाइए। हालांकि उन्होंने माना कि इस तरीके का बयान देना गलत है, लेकिन हाईकोर्ट पे चले जाइए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गंभीरता से लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के तहत आप हमारे पास मत आइए। क्योंकि जो 4 उदाहरण दिए गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या उनसे जुड़े हुए लोग माने जाएंगे, या सरकार से जुड़े हुए लोग थे। आज की स्थिति में क्या आपको लगता है कि ये केवल और केवल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि विचारों से ये उत्पन्न होते हैं, कैसे हम इस पर कंट्रोल करें, क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हो पाएगा? और आखिरकार कांग्रेस पार्टी की इस पर क्या भूमिका रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं साहिल भाई। पहली चीज तो चूंकि आप बैठे हुए हैं, मैं कह भी सकता हूं, अभी आप देखिएगा आप ही के इस पैनल में हेट स्पीच होंगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, और अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा कौन लोग करेंगे, लेकिन उसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई करेगा तो मैं रोक दूंगा सर, आप चिंता मत करिए। हाँ जी, पैनल में, और 100% पहले भी हुई है और आगे भी होंगे, निरंतरता से होंगी। क्योंकि इन लोगों के पास हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद और ये सब इस तरीके के करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पैनल में ही ये हेट स्पीच नहीं रुक पाएंगी गाइडलाइन बना करके, तो मैं आपको बताऊं ये कारगर, क्योंकि एजेंसीज से नहीं होना है। कहते हैं ना कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। हमारे देश के जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हमारे मुखिया हैं, अगर वो स्वयं इस हेट स्पीच दे रहे हैं तो उनके नीचे आप किसी और को कैसे रोक लेंगे? अब हेट स्पीच की मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। जैसे जैसे चुनाव आता है, कभी वो घुसपैठियों के नाम पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहने लगते हैं, कभी मंगलसूत्र के नाम पर, कभी भैंस के नाम पर, कभी जमीन के नाम पर झारखंड में, कभी कहते लगे कि आपकी फलाने आदमी लड़कियां शादी कर ले जाएंगे तो आपकी जमीन चली जाएगी, इस तरीके के नाम पर। और कभी आपको इनके मंत्रियों की बताऊं, नारायण राणे की भी आपके सामने है, क्या बात करता है वो। और हेमंत बिश्व शर्मा तो खैर आप माशाअल्लाह हैं, आप छोड़ दीजिए। कहते हैं कि 5 रुपए दूसरे को दो, 4 रुपए मुसलमान को दो, मियां मुस्लिम, और जिस तरीके से शूट आउट की उसने बात करी है। उसके बाद आप बताइए, साध्वी निरंजना, रामजादे वर्सेस हरामजादे में इनकी लड़ाई होती है जाकर के। तो मैं आपको n नंबर्स ऑफ हेट स्पीच बता सकता हूं। कानून हमारे पास मौजूद है, कानून के जो एजेंसीज हैं वो उसका राजनीतिकरण, उत्तर प्रदेश की पुलिस हो चाहे किसी भी राज्य की पुलिस हो, इतना राजनीतिकरण उसका हो चुका है कि अगर हमारे मुंह से एक शब्द भी गलती से निकल जाएगा तो हमें तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। लेकिन सत्ताधारी दल के लोगों के साथ में जिस तरीके का भी वो व्यवहार करे, कितना ही कुत्सित व्यवहार करे, गोली मारो सालों की बात करे, कितने भी लोग मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे, कितने भी लोग मजारों पर झंडे लहराएं, लेकिन उनके खिलाफ कोई काम नहीं होगा। सांप्रदायिकता को इस देश में भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के सारे अनुसांगिक संगठनों ने एक स्वीकार करके देश में बहुसंख्यक तुष्टीकरण की जो बात कर रहे हैं वो कर लिया है। तो अब इसके बाद की जो परिस्थितियां बचती हैं, सुप्रीम कोर्ट कितनी भी गाइडलाइन बना दे, गाइडलाइन जो कि तो गाइडलाइन की जो एजेंसीज है ना साहिल भाई, आप जैसा आदमी आप अभी रोक देंगे, लेकिन आप क्या ये रोक पाएंगे कि नहीं आज के बाद ये आदमी यहां नहीं आएगा? जो आदमी हेट स्पीच करेगा वो आपके साथ नहीं बैठ पाएगा। आप ये कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एजेंसीज दूसरी हैं बुलाने वाली। मैं आपको कोई दोषारोपित या चैनल को दोषारोपित नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से बता दूं।
लेकिन मसला जो है आज की डेट में वो ये है कि ईमानदारी से अगर संविधान का क्या नाम लोग पालना करें हमारी कार्यपालिका, तो किसी भी आदमी को एडिशनल कानून बनाने की जरूरत नहीं है, किसी सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सुरेंद्र राजपूत जो अपनी ओपनिंग कमेंट में जो कमेंट यहां पर करना चाहते हैं या जो डिबेट ओपन कर रहे हैं, उसमें साफ शब्दों में सुरेंद्र राजपूत का आरोप है अमिताभ सिन्हा जी की केवल और केवल एक ही पार्टी विशेष की वजह से आज सुप्रीम कोर्ट में एक ही पार्टी विशेष के लोगों का नाम और जिक्र किया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक ही व्यक्ति को लेकर मत आइएगा, किसी एक विशेष दल को लेकर मत आइएगा। कपिल सिब्बल ने वो बात मान ली और नया पिटीशन फाइल होगा। अमिताभ सिन्हा, क्या इसी मुद्दे पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि ये तो डेटा हमारे पास में है। वो डेटा पर अगर हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा, यानी वो नंबर आप जरा यहां पर देख लीजिएगा स्क्रीन पर, तो आपको समझ में आएगा। सबसे ज्यादा 42 केसेस अगर किसी के खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और ये जो चुनावी एफिडेविट फाइल किया जाता है उसके आधार पर हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ 22 केसेस यहां पर नजर आती है, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी जो सांसद, अगर हम देखें सांसदों के मामले में, तो 2 सांसद कांग्रेस पार्टी के भी उसमें नजर आएंगे, आम आदमी पार्टी के 2 नजर आएंगे, एआईएमआईएम के 1 सांसद उसमें नजर आएंगे, एआईयूडीएफ जो कांग्रेस पार्टी की सहयोगी पार्टी मानी जाती है असम के भीतर, उनका 1 सांसद नजर आएगा, डीएमके के भी 1 सांसद, और खास करके उसमें उदयनिधि स्टालिन का नाम उसमें आता है, क्योंकि उसमें हाईकोर्ट ने भी कहा था कि उनका स्पीच जो है हेट स्पीच है, उस तरीके से उसको देखा गया था। यह रही सांसदों की बात। उसके साथ साथ अगर हम नेताओं की बात करें, अगर सांसद और विधायक दोनों मिलाकर अगर हम देखें तो उसमें भी नंबर्स में देखें तो 20 जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नजर आएंगे और 13 इसमें विधायक कांग्रेस पार्टी के भी नजर आएंगे। यानी यह रोग सभी पार्टियों में लगा हुआ है। आप किस जगह पर, किस राज्य में, किस तरीके से बात करें उस पर भी निर्भर हो सकता है। लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, जो सुरेंद्र राजपूत कहने की कोशिश करें कि एक पार्टी विशेष की वजह से, मौका दे दीजिए सर। सुरेंद्र राजपूत जी, आता हूं आपके पास, जरा एक बार उनका जवाब सुन लेते हैं, आपको भी रिपोर्ट मैं बोलूं। अमिताभ सिन्हा जी, क्या एक विशेष पार्टी के तरफ वजह से यह हो रहा है, सत्ताधारियों की वजह से हो रहा है, या कानून का इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होने की वजह से यह मामले बढ़ते जा रहे हैं? साहिल जी धन्यवाद, आपने एक बहुत ही अभी संवेदनशील विषय को उठाया है। इसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर था तो मैं भी था वहाँ संयोग से कोर्ट में दूसरे मैटर के सिलसिले में, और मैं था कोर्ट रूम में था। मैंने देखा वहाँ पर जो स्थितियाँ थी, और जो कपिल सिब्बल स्वाभाविक रूप से उनका तो ये बैकग्राउंड है, वो जैसे इशुओं को उठाते हैं उसमें जैसे ही वो कोर्ट में घुसते हैं तो पता चल जाता है कि आज कोई विषय तो होगा जिसमें भारत विरोधी ज़्यादातर या हिंदू विरोधी कोई ना कोई मैटर होगा, ये हम लोग समझ जाते हैं। खैर, आज भी जो विषय आया जिसमें कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने और साथ में उनकी फेलो जज ने, दोनों ने मिलके बहुत ही अच्छे से उनके इस समस्या को कोशिश की। आज का मैटर भी और आप जो कह रहे हैं उसी कैटेगरी में आता है क्या, आपने बताया। लेकिन एक मिनट मैं साहिल जी, बहुत मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, नहीं तो मुझे कह दीजिए चले जाओ। मैं आपसे इंटरप्शन नहीं चाहता हूँ, प्लीज। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये इसके लिए ये एक फिजिक्स का एक लॉ है। कोई भी हम लोग 7वीं 8वीं के साइंस में भी पढ़ते हैं, बेसिक साइंस में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसका 3rd लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। ये एक सिंपल थ्योरी है जो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में ये स्थापित कानून नियम है। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले हिंदू हेट शुरू किया, और सोमनाथ मंदिर के जब इसकी पुनरुद्धार की बात शुरू हुई तो उन्होंने अपने लिखा है, स्वयं पब्लिश्ड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में लिखा है, उन्होंने कहा, मना किया कि मुंशी को कि ये मत करो क्योंकि इससे हिंदू पुनरुत्थान होगा, हिंदुओं में जागरण आ जाएगा। ये शब्द उनके हैं, ये कोई नहीं है नई बात। दूसरी बात, लगातार जब आतंकवादी मरते हैं तो जो इनकी राजमाता है सोनिया गांधी, अरे चुप रहिए, मैं दिखा दूंगा आपको, कुछ नहीं पता है। आप तो सीधा आते हैं चिल्लाने से, पढ़ा करिए, नहीं तो समझ गए, नरेंद्र मोदी होगा तेरा राजपिता, बकवास करता है। राजपूत समझ लो, नहीं, एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज,
क्या क्या बोल अमिताभ सिन्हा जी ने क्या कहा? अमिताभ सिन्हा जी, आप मुद्दे पर आएंगे। मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा है, प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कोई ना करे। यहां पर अलग से हेट स्पीच पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अमिताभ सिन्हा जी, आप मुद्दे पर रहिए और उस पर बात करेंगे प्लीज। मैंने कहा तो मैं मुद्दे पे बढ़ रहा हूं, नहीं तो आप हटा दीजिए मुझे, मैं चल रहा हूं। ये क्या तरीका है साहिल जी? आपकी आदत है। आप मैं हटाने की गाली गलौज करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे चुप रहो। नहीं, गाली गलौज नहीं होगी यहाँ पर। अरे गाली गलौज हो रहा है, राजमाता गाली गलौज है। नहीं, गाली गलौज हो रहा है। नहीं, साहिल कौन गाली गलौज कर रहा है? इसने गाली गलौज किया, राजपूत ने। मैं यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करिए, सुप्रीम कोर्ट के लोग उस पर बात करिए। बेवजह की बहस नहीं होगी, बेवजह की बहस नहीं होगी, प्लीज। बिना वजह नहीं। राजमाता, अरे आतंकवादियों के मरने पे इसकी राजमाता जो है रोती है। आतंकवादियों के मरने पे करता था मूर्ख आदमी, ये तो बताओ ना, कौन से आतंकवादी के मरने पे करी थी? अरे मूर्ख, तुम्हारा पूरा खानदान मूर्ख है। तुम्हारा खानदान मूर्ख है। तुमने बात करते हैं अपने आप को बकवास लिखा, नकल करके पास होने वाले। जरा एक मिनट सुनील राजपूत, जरा एक मिनट। अमिताभ सिन्हा जी, एक मिनट। मैंने आपको स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या किसी विशेष पार्टी के वजह से ये हेट स्पीच के मामले बढ़ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है, जो पिटिशन में भी रखा गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। आप खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट में थे, आप कानून के जानकार के तौर पर यहां पर आए हुए, आप उस पर बात करिएगा, इस मुद्दे पर बात करिएगा। चलिए, मैं वही कर रहा हूं। ये एक्शन के खिलाफ रिएक्शन है। इसकी वजह से जो लोग आज वैसी बात कर रहे हैं, उनको पब्लिक सपोर्ट मिल रहा है। मैं इसी बात पे आ रहा हूं। लेकिन ये ब्रजेश राजपूत नाम का मूर्ख आदमी आपके पैनल में बैठा है, जो मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, और आप उसको इंटरवीन नहीं कर पा रहे। आप कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बारे में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। नहीं, कोई भी व्यक्ति इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया करके एक दूसरे के बारे में कोई विशेष टिप्पणी मत करिएगा। हम मुद्दे पर रहेंगे, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। अमिताभ सिन्हा जी, मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं, आप कह रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ऐसा कौन सा एक्शन था क्या जिसके वजह से हम यह कह सके कि किसी विशेष पद पर बैठे हुए व्यक्ति, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों को जो मन में आए वो बोलने का अधिकार मिलता है? और जिसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में थे, तो आपने यह सुना भी होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने आज इसके बारे में कहा है। स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसके बारे में थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सभी राजनीतिक दलों पर जोर दिया, पारस्परिक सम्मान, संवैधानिक नैतिकता को, सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। परिपक्व लोकतंत्र में उचित सिद्धांतों की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक हस्तियों और सार्वजनिक सेवकों की बात उन्होंने उसमें की है। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक नेताओं को देश में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। यह भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अमिताभ सिन्हा जी, सवाल यहीं पर आकर रुकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि विचारों के वजह से हेट स्पीच दी जाती है, लेकिन गाइडलाइंस होनी चाहिए। क्यों लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि गाइडलाइंस होनी चाहिए? अमिताभ सिन्हा जी, साहिल जी, तो आप ही बोलिए। मैंने जब कारण बताना शुरू किया तो आपका ये जो पैनलिस्ट है वो मेरे ऊपर में गाली गलौज कर रहा है, और आप बुरी तरह से असफल हुए उसको रोकने में या उसको म्यूट करने में। और दूसरी बात कर रहे हैं कि आप ही लगातार बोल रहे हैं, तो मेरे बोलने का विषय क्या है? सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब नहीं। चलिए, ओके। आपने एक बार भी कहा कि इसने गलत बोला है मेरे प्रति? आपने एक बार भी मैंने कहा कि उसने गलत बोला है? मैंने कहा कि कोई भी एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप मुद्दे पर बात करिएगा। कोई नहीं कहा, सवाल पर आप इतना नहीं कर सकते हैं कि नहीं, तो आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते। आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं कि आप ब्रजेश राजपूत ऐसा नहीं। आप कैसे तय करेंगे कि मैं क्या करूं? उसने मुझे जो कहा है उसके प्रति आपने क्या सवाल तो मैं पूछूंगा ना अमिताभ जी, गलत बात कर रहे हैं अमिताभ जी। सवाल तो मैं पूछूंगा, मैं रिपीट करता हूं सवाल पूछिएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से टिप्पणी क्यों करनी पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस क्यों बनानी पड़ रही है? क्यों आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनानी पड़ रही है? क्यों गाइडलाइंस बनानी पड़ रही है? सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस बनाने के लिए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइन बनाया हो रखा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब माहौल ऐसा खराब, विषाक्त किया, जहरीला किया है पिछली सरकारों ने, तो उसके खिलाफ में रिएक्शन में जब बाद में होगा तो उसको पब्लिक सपोर्ट मिलता है। मैं ये कारण करना चाह रहा हूं, और इसीलिए कोई भी पब्लिक विल के खिलाफ में न जुडिशरी जा सकती है, न एग्जीक्यूटिव जा सकता है। इसीलिए माहौल को सुधारने के लिए सबसे पहले इन लोगों को सुधरना पड़ेगा जिन्होंने लगातार माहौल इसमें खराब किया है। अब एक चीज बताइए कि जो ओवैसी की पार्टी है, ओवैसी की पार्टी के लोगों ने कितने खतरनाक स्पीच
स्पीच दी है। कांग्रेस ने लगातार कहा है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या ये हेट स्पीच के कैटेगरी में नहीं जाएगा? ये क्यों उन्होंने ऐसा बोला? प्रधानमंत्री ने बोला। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर में एक विषय क्यों नहीं जाएगा? इसका मतलब मुसलमानों के हिंदुओं के खिलाफ हेट स्पीच नहीं हुआ कि हिंदुओं का अधिकार नहीं है? बताए। बिल्कुल जा सकता है ये भी। इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये भी एक जो हेमंत बिश्व शर्मा के तरफ से जो स्पीच दिया गया, चाहता हूं सुने हेमंत बिश्व शर्मा के तरफ से जो स्पीच दिया गया, जो वीडियो ट्वीट किया गया और उसके बाद वो डिलीट कर दिया गया, वो वीडियो हेट स्पीच के अंडर नहीं आता है। आपको लगता है कि वो वीडियो हेट स्पीच के अंडर नहीं आएगा? वो नहीं आएगा हेट स्पीच के अंडर। देखिए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी जो मन में आए वो कह सकता है। बोले तो दीजिए आप साहिल जी, आप ही बोलिए, फिर मैं जवाब दूं। मैं कह रहा हूं कि जो सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह ने जो कहा कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, उसके बाद चूंकि जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं था इसीलिए उसको डिलीट नहीं किया गया। लेकिन अभी और दूसरी बात मैं इतना ही कहना चाहता हूं लास्ट में कि कोई भी किसी भी तरीके का वैमनस्य देश में फैले, ये उचित नहीं है, देश के हित में नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक हिंदुओं को दबाइए और मुसलमानों को कहिए कि तू तो मेरा सबसे विशेष व्यक्ति है। ये गलत बात है। इसी की वजह से ये रिएक्शंस हो रहे हैं। मेरा ये इतना ही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत बिश्व शर्मा ने जो वीडियो ट्वीट किया था, भारतीय जनता पार्टी असम ने जो वीडियो ट्वीट किया था, वो सही था आपका मानना है? और वो एक्शन को रिएक्शन जो आपकी व्याख्या है उसके आधार पर वो सही है? आपको लगता है कि वो ठीक है? देखिए, उन्होंने कह दिया है, इस विषय को क्लोज किया है कह के कि ये घुसपैठियों के खिलाफ है। अब उसको यदि आप तिल का ताड़ बनाना चाहें तो आप स्वतंत्र हैं। घुसपैठी कहीं से भी स्वीकृत नहीं होने चाहिए देश में। यहाँ ये कांग्रेस पार्टी है और लगातार बिल्कुल अल्पसंख्यकों के, यदि वो अल्पसंख्यकों के लिए था, जैसा मना किया कि नहीं था, वो सिर्फ घुसपैठियों के लिए था। और जो बांग्लादेशी घुसपैठियां, कहीं के घुसपैठियां देश विरोधी हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो सही था। सिंपल बात है, इसमें वो बुराई क्या है? यदि नहीं डिलीट किया ना, यानी गलत था इसलिए डिलीट किया। क्योंकि हो सकता है कि उनको ऐसा लगा गलत था इसीलिए डिलीट किया ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है हमेशा ऐसा नहीं, मेरा मानना इसमें यह है कि डिलीट करने का मतलब यह होता है कि विवादों से बिना वजह का अभी कोई जरूरत नहीं है विवादों। लेकिन यहां तो तिल का ताड़ बनाने वाले लोग बैठे हैं। मेरा जब स्पष्ट मानना है कि उन्होंने जल्दी से आपका जवाब इस पर जो, और मैंने आंकड़े भी यहां पर रखे हैं कि इस हेट स्पीच और नफरती भाषण के मामले में सभी पार्टियां कहीं ना कहीं शामिल है उसमें। सुनील राजपूत जी, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं शामिल है। स्पष्ट कहता हूं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे स्वीकार करता हूं कि समाज में ये बुराई आई है और वो बुराई हमारी पार्टी से सारी पार्टी में आई है, कुछ नहीं जानता। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है साहिल भाई, आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा कि अगर हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी जी अगर वो हेट स्पीच को डिनाई कर दें, वो हेट स्पीच न दें, तो किसी और की हिम्मत, हैसियत या हौसला नहीं है कि कोई हिंदू मुसलमान कर पाए या किसी भी तरीके की हेट स्पीच कर पाए। क्या कहते हो? नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके की ये जो बातें कर रहे हैं, ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहां पर हेट स्पीच होनी है। सोनिया गांधी का नाम यहां पर, सोनिया गांधी ने कभी कोई हेट स्पीच नहीं दी। एक नंबर दो, अभी दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। अभी आते ही अमिताभ कांत जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार हैं, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी, आप ये बताइए इस देश में कोई हिंदू विरोधी रह सकता है? नंबर एक। नंबर दो, पिछली सरकारों पर ये सारा जुर्म डाल रहे हैं। आप इस चीज को देखिए, पिछली सरकारों पर सारा जुर्म डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को और नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में रहने वाली साध्वी निरंजना, जिसने रामजादे और हरामजादे तक कहा था, वहां तक ये लोग बिल्कुल नहीं जाते। हेमंत बिश्व शर्मा पर ये लोग बिल्कुल नहीं जाते हैं। अभी आप आ जाइए, देखिए कितना झूठ बोलते। ओवैसी के भाई को हमने जो है जेल भेजा था, अकबरुद्दीन ओवैसी को, लेकिन इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को जेल भेजा क्या? नरेंद्र मोदी को जेल में भेजा क्या इन्होंने? नंबर दो। नंबर तीन, जिन्होंने कहा कि संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का या मुसलमानों का पहला हक है, वो झूठा साबित हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए।
इन जैसे हेटर्स, अमिताभ कांत जैसे हेट स्पीच देने वाले आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने हुए हैं, ये एक शर्म की बात। जल्दी से मुझे संगीत रागी जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले अमिताभ सेना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मौत का सौदागर का मतलब, मौत का सौदागर क्या कहते हैं? मौत नहीं डाउन किसी की नहीं हो गया। मौत का सौदागर का मतलब क्या होता है? क्या ये हेट स्पीच है? हेट की स्पीच है कि नहीं मौत का सौदागर? ये सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था कि नहीं? तो बाकायदा कानून में वो किया, वो किसी संदर्भ में था। सीधी सी बात है। इंतजार करो। और नंबर 2 तो हमने तो सब पार्टियों को कहा, हम तो कहते हैं जो लोग एक मिनट इंतजार करो, आप इंतजार करो, तुम्हारी पार्टी दोबारा दंडित हो। जरा संक्षेप में दोनों से जवाब, जरा संक्षेप में दोनों से जवाब। आशुतोष और संगीत रागी भी इंतजार कर रहे हैं। जरा एक मिनट जरा संक्षेप में दोनों से जवाब। क्या आपको लगता है कि आज ये स्थिति पैदा हुई है? 480 नेता आज की स्थिति में है जिनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज है, जिसमें सांसद भी है, जिसमें विधायक भी है, और इसमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है आज तक। मामला आता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। चुनाव आयोग ने इनमें से कई लोगों पर 2-2 दिन चुनाव प्रचार करने पर रोक भी लगाई है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज की स्थिति में अमिताभ सेना जी और सुनील राजपूत, जल्दी से संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस बनानी चाहिए और इस गाइडलाइंस का इस्तेमाल सभी राज्यों में कानून पालन करने वाली जो संगठनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनको करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए ताकि ये हेट स्पीच रोक सके? क्या यह स्थिति आज के दिन में पैदा हुई है? सुनील राजपूत जी जल्दी से आपका स्पीच, उसके बाद अमिताभ सेना बोलेंगे। जनता पार्टी के लोग जब तक इस पर संयम नहीं करेंगे तब तक किसी गाइडलाइन का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हेट स्पीच को बढ़ावा देती है, मंदिर मस्जिद विवाद को बढ़ावा देती है, संभल जैसी जगहों को बढ़ावा देती है, बहराइच जैसी जगहों को बढ़ावा देती है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गाइडलाइंस देने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये जो भारत का जो ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जिसके तहत चुनाव होता है, जो इलेक्शन कमीशन के पास कोई भी राजनीतिक दल रजिस्टर्ड होता है, उसमें लिखा हुआ है कि वो किसी भी धर्म या जाति के साथ में प्रयोग नहीं करेगा चुनाव में। लेकिन 1991 में मैंने ही केस फाइल किया था इलेक्शन कमीशन के सामने। अरे यार, ये मूर्ख आदमी को चुप कराइए ना। मैं ये कह रहा हूं कि उस समय नहीं प्लीज होता है कपिल शर्मा, आप इसको चुप नहीं कराएंगे, नहीं बोल पाऊंगा, मैं कंटेंट बोल रहा हूं। उस वक्त इन्होंने मिजोरम में इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उसमें उन्होंने लिखा कि हम बाइबल के गॉस्पल ऑफ गॉड के बाइबल के हिसाब से, गॉस्पल ऑफ ट्रुथ के हिसाब से हम गाइडलाइंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, जिसके ऊपर में हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं गाइडलाइंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गाइडलाइंस से कुछ नहीं होगा। इस गाइडलाइंस से कुछ नहीं होगा। आशुतोष, गाइडलाइंस ऑलरेडी है, आप दोनों की बातें सुन रहे थे। गाइडलाइंस है, ठीक है। नहीं, गाइडलाइंस तो है। तहसीन पूनावाला अदालत में गए थे 2018 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस पर कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। यह भी कहा कि पुलिस को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, सुओ मोटो इस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की तरफ से स्वयं एफआईआर कभी दर्ज नहीं हुए। यह भी कहा गया था कि एक डेजिग्नेटेड नोडल ऑफिसर होना चाहिए ताकि इन हेट स्पीचेस के मामलों पर ध्यान रखा जा सके हर राज्य में। उसका भी कोई फायदा नहीं हो पाया है। तो आज की स्थिति में आशुतोष, सिर्फ चुनाव यही कारण है कि ये हेट स्पीच बढ़ते जा रहे हैं, या सचमुच में समाज में कुछ चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हेट स्पीच बढ़ रहा है? सिंपल तो कह रहे हैं कि मीडिया पर भी सिंपल यहां पर कहने की कोशिश करे कि भाई उन पर भी थोड़ा सा रिस्ट्रेन होना चाहिए करके। साहिल जी, जब अभी थोड़ी देर पहले आपके टीवी चैनल पे जो कुछ हो रहा था वो क्या था? वही तो हेट स्पीच है। आप एक कम्युनिटी विशेष को लगातार टारगेट करते रहिए, शुरू से अंत तक टारगेट करते रहिए, कहीं उनके खिलाफ लव जिहाद के आरोप, कभी लैंड जिहाद के आरोप, कभी एक बेचारा मजबूत हिंदू जब वो किसी गुंडों के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए किसी पत्रकार को वहां नहीं जाने दिया जाता। ये सब क्या हो रहा? मौत का सौदागर वाली बात अच्छी है, लेकिन उसके पहले किसने जर्सी काऊ कहा था, किसने हाइब्रिड बच्चा कहा था? उससे 4 साल पहले यह बातें कही गई थी, तब सब चुप थे।
ये गाइडलाइन बना लो, क्या फर्क पड़ने वाला।